1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया? जिम्बाब्वे। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 29%। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? पश्चिम बंगाल। 1 जनवरी 2025 को घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? एयर इंडिया बन गई है। वाद-थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? गुजरात। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया है। 1 जनवरी 2025 को किस महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व विल्टज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? जू वेनेजुनु ने जीती है। पद्मपाणि लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? साई पराजंपे को सम्मानित किया जाएगा। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है, रायपुर में हुआ है। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला? जसप्रीत बुमराह को प्रथम स्थान दिया गया है। इसके आगे आप लोग देखिएगा, 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वेदर ब्राइट्स कंसंट्रेट की शुरुआत कहाँ किया गया है? जामनगर में किया गया है। मरीन नेशनल पार्क में 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के पहले 40 वर्ष बाद 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुंचाया गया है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? उत्तराखंड राज्य ने विकसित किया है। भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? 7.93% घटा है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तेलंगाना राज्य ने मनाया है। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? पाकिस्तान शामिल हुआ है। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में किया है। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई है? अरुणाचल प्रदेश की बन गई है। इसके आगे देखिएगा, कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। 8वां कार्तिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? नैनीताल में शुरू हुआ है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल में शुरू हुआ है। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? छत्तीसगढ़ राज्य पहला बन गया है। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? अमित शाह ने 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? एसबीआई बैंक ने हर घर लखपति योजना को लॉन्च किया है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हनोई जो है शीर्ष पर रहा है। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा कर दिया है? बांग्लादेश के 90 मछुआरों को भारत ने रिहा कर दिया है। 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? आईआईटी मुंबई ने बैक्टीरिया विकसित किया है। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया है। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। दुनिया का तीसरा जो है सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? ओम बिरला ने किया है। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? सिक्किम में शुरू किया गया है। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? उड़ीसा राज्य ने घोषित किया है। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु राज्य में आयोजित हुआ है। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 को आयोजित किया जाएगा।
38वीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी नाम दिया गया है। 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। बेडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? त्रिपुरा राज्य में बेडेड रॉयल तितली की खोज की गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया? इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। इसके आगे देखिएगा, 7 जनवरी 2025 को किस देश ने राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 7 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर ने घोषणा की है। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है किरण जाधव ने। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता करेगी? तेलंगाना राज्य अब हर वर्ष 10,000 की जगह 11,000 रुपये की सहायता करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? मुंबई में उद्घाटन किया गया है। 7 जनवरी 2025 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। 8 जनवरी 2025 को किसी ने भारत में अस्थमा की जांच के लिए कीप एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला ने किया है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इनाह केना बारो जो है दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गई है। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन जो है निवेश की घोषणा की है। 8 जनवरी 2025 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की शुरुआत की है? नितिन गडकरी ने की है। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? असम राज्य ने शुरू किया है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR शुरू किया? कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? IIT मद्रास ने अनावरण किया है। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में फटा है। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पार्थ योजना को लॉन्च किया है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में किया गया है। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? योगी आदित्यनाथ ने किया है। 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पर बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बदला है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर सिंगापुर राज्य रहा है। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। 10 जनवरी 2025 को PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम में रखी है। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है?
गोवा राज्य द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? अमित शाह ने की है। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? भारत में की गई है। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरुआत की गई है? तेलंगाना राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली की शुरुआत की है। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहली हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? श्रीलंका देश में शुरू किया गया हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम वागसीर रखा गया है। इसके आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद फराह को मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी ने पुस्तक का विमोचन किया है। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? अमेरिका। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश। पहले खो-खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। पहले खो-खो विश्व कप नई दिल्ली में शुरू हुआ है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? प्रयागराज में किया है। भारतीय रेलवे ने पेंट माई सिटी अभियान प्रयागराज में आयोजित किया है। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? रांची में किया गया है महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? बैंकॉक में हुई है। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक बैंकॉक में हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया? ओडिशा बन गया है। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य ओडिशा बन गया है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पटना में आयोजित किया गया है। किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया है? केरल राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया है। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अर्पणा सेन को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन ने की है। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? ओडिशा राज्य जो है इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? मवेशियों का उत्सव कनुमा तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नवी मुंबई में किया है। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? इरा जाधव जो है महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन
बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में बहती है। चर्चा में रही पद्मा नदी जो है, पवना नदी महाराष्ट्र राज्य में बहती है। 15 जनवरी 2025 को ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है, पिक्सेल जो है बनी है। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है, पिक्सेल जो है बनी है। गण नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मणिपुर में किया गया है। गण नगाई उत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया है। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सी बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? INS उत्कर्ष जो है लॉन्च किया है L&T। 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? रियाद में। फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का आयोजन रियाद में किया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? लद्दाख जो है बनी है। 16 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश जो है भारत बन गया है। 16 जनवरी 2025 को CII के पूर्व निदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिंगापुर के मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तिरुवल्लुर दिवस कहाँ मनाया गया है? तिरुवल्लुर दिवस तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? इंडोनेशिया के साथ डील की है। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। न्यू गलेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? ब्लू ओरिजिन जो है न्यू गलेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? अरुणाचल प्रदेश में पेंगोलिन या पेंगुइन जिसे हम कहते हैं उसकी नई प्रजाति खोजी गई है। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? वडनगर में आयोजित किया गया है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है। टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। 17 जनवरी 2025 को किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? निधि खरे को मिला है। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6 ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिप सेट के लिए C.DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? IIT मुंबई के साथ। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच ने बनाया है। 18 जनवरी 2025 के सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया गया है? बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया गया है। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? सिंगापुर में भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन सा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? भारत जो है बना है। किस देश की टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? भारत की टीम जो है वो खो खो वर्ल्ड कप 2025 को जीता है। संचार सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो संचार सारथी ऐप लॉन्च किया है। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आइसलैंड के साथ समझौता किया है।
20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? उड़ीसा राज्य में शुरू हुआ है। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? 21 जनवरी 2025 को 3 राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया है। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? नाइजीरिया जो है 21 जनवरी को ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है। 21 जनवरी 2025 को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मोहन कुमार अग्रवाल को जो है उनको बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन से यंग जो है इन्होंने जीता है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? कर्नाटक राज्य जो है 5वीं बार अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य ने बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया है? जम्मू कश्मीर के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है 22 जनवरी को। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू किया? छत्तीसगढ़ राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू किया है। इसके आगे देखिएगा आप लोग, 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है उसको आज 10 वर्ष पूरा हो गया। जनवरी में 22 जनवरी को 10 वर्ष पूरा हो गया है। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया? केरल लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? कर्नाटक राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो जो है उनको अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? चीन जो है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल जो है उसको जीआई टैग मिला है। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन से स्थान हासिल किया है? चौथा हासिल किया है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? शतरंज विश्व कप 2025 जो हुआ है इसकी मेजबानी भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुगेश जो है जनवरी में भारत के शतरंज खिलाड़ी थे। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? अमेरिका में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 जो है लद्दाख में शुरू हुआ है। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण शुरू हुआ है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया है? उत्तर प्रदेश राज्य के 76वां स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है। 24 जनवरी 2025 को कौन क्रिकेट कंडक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? जैसा जो है शामिल हुए हैं। 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? माइकल क्लार्क जो है उनको ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? थाईलैंड देश जो है वो समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता दिया है। बोई मेला का आयोजन कोलकाता में किया गया है। बोई मेला का आयोजन कोलकाता में किया गया है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा राज्य जो है सम्मान संजीवनी ऐप को 24 जनवरी को लॉन्च किया गया है। 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यक्रम समूह बनाने की घोषणा की है? अमेरिका देश के राष्ट्रपति जो है क्रिप्टो करेंसी कार्यक्रम समूह बनाने की मंजूरी को दिए हैं। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री को प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दिए हैं।
25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? बीएसएफ जो है राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा का शुरू किया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तिलक वर्मा ने बनाया है। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा ने बनाया है, जिन्होंने 318 रन बनाया था। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर आया? उड़ीसा। प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर आया? उड़ीसा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर उड़ीसा रहा है। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव नेपाल में आयोजित किया गया है। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जोहार ओपन अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? इनियन पन्नाड सेल्वम जो है उन्होंने जीता है। इसके आगे देखिएगा 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस जो मना है उसकी थीम जो है स्वतंत्र भारत विरासत और विकास है। 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने सामूर और सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? श्रीलंका ने निर्धारित किया है। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? अर्शदीप सिंह को चुना गया है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश के राज्य की झांकी ने जीता है। प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाया था। 27 जनवरी 2025 को BCCI महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? स्मृति मंदाना ने जीता है। इसके आगे देखिएगा प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 आयोजित किया गया है। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में शुरू हुआ है। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय की हरी झंडी दिखाई है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई है। भारत सरकार ने कब तक एक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा है भारत सरकार ने। 27 जनवरी 2025 को ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को चुना गया है ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो है उत्तराखंड बन गया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? बेलारूस का जीता है। IDBI बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? राकेश शर्मा को IDBI बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष का खिताब जीता है जेनिक सिनर और महिला का खिताब जीता है मेडिसन कीज ने जीता है। 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? नागालैंड में किया गया है। 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? जयपुर राज्य में मनाया गया है सांभर फेस्टिवल। 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी रूप में मान्यता दी है? उदयपुर को मान्यता दी है। 29 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार जो है वो अध्यक्ष हैं। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ऑस्ट्रेलिया पर फहराया है। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दूरदर्शन को ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है?
जॉर्जिया को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? सिक्किम में 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? सिक्किम राज्य में शुरू हुआ है। 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़ को असम के मुख्यमंत्री ने राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार राज्य बन गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो बिहार बन गया है। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता? जसप्रीत बुमराह जो है वो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता।